वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। जैसे कि हमारा मार्च का मंथ कंप्लीट हो चुका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो हमारा अब रिटर्न फाइलिंग का टाइम भी आ गया है। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करती हूँ रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 24-25, तो उसमें अब हमारे पास दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम, जो कि हम इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल करेंगे उसके पर्पज से। जो हमारी अब रिटर्न फाइल होंगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसमें हमारी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। और अगर किसी एसएससी को अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना है या ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उनको ऑप्ट आउट करने के लिए या ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए अलग से फॉर्म फाइल करना पड़ेगा या फिर ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 10 IEA, जिसमें हमारे को ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करने के लिए फाइल करना होगा। और वो किन्हें फाइल करना होगा? जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और जिनकी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ड्यूरिंग फाइलिंग मतलब जो भी आप अपना फॉर्म सिलेक्ट करेंगे उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में ही दे सकते हैं कि हमें अपना ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है। तो चलिए अभी हम यही डिस्कस करते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को, और जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है वो कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर्म 10 IEA। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन किसी की इनकम है, सपोज किसी की सैलरी इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, कैपिटल गेन्स की इनकम है और उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ITR फॉर्म चूज करते हैं। ITR फॉर्म चूज करते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे उसमें वो हमसे पूछता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए येस करना होगा और आगे फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, प्रोसीड करना होगा। जैसे ही आप उस ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ओपन होगा। अब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा क्योंकि हमारे को न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शंस नहीं अवेलेबल है, तो वो टैब सारे डिसेबल्ड होंगे। और आप जैसे ही ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करेंगे जितने भी आपके डिडक्शंस के टैब्स हैं वो सारे इनेबल हो जाएंगे और आप अपनी डिडक्शंस को उसमें फिल कर सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं और टैक्स भी आपका फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। तो ये तो सिंपल सा स्टेप था। अगर आपकी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आप कॉन्टिन्यूटी में ही, उस फॉर्म की कॉन्टिन्यूटी में ही अपना ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करके अपने स्लैब्स को चेंज कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि अगर मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो मुझे फॉर्म फाइल, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले मुझे फॉर्म फाइल करना होगा जिस फॉर्म का नेम है फॉर्म नंबर 10 IEA। लास्ट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 जब हमने न्यू टैक्स रिजीम में जाना था, बाय डिफॉल्ट जो टैक्स रिजीम थी वो ओल्ड टैक्स रिजीम थी। न्यू टैक्स रिजीम में जाना था तो 10 IE फॉर्म यूज हो रहा था। अब क्योंकि हमारी करंटली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है वो कौन सी होगी? न्यू टैक्स रिजीम। अब हमारे को फॉर्म किस लिए फाइल करना है कि मुझे पुरानी टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो मुझे फाइल करना होगा फॉर्म 10 IEA। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्म 10 IEA कैसे फाइल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इट इज अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। हमें कुछ भी इसमें फिल नहीं करना है, बस एक डिक्लेरेशन देनी है और एंड में वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? जैसे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करते हैं थ्रू आधार OTP, वैसे ही हमें इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आधार OTP के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना होगा। जो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पे हमारे पास फाइल की ऑप्शन आ रही होती है। फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म जब हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स आ रहेंगे। उसमें से सबसे फर्स्ट फॉर्म होता है फॉर्म 10 IEA। उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फॉर्म 10 IEA फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, जो भी एसएससीज ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, राइट। तो हमारे को फॉर्म 10 IEA सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो सबसे ऊपर आपका पैन आ रहा होगा और वो आपसे पूछेगा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 चूज करके सबमिट करेंगे।
जब आप सबमिट करके प्रोसीड करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आएगा डू यू रियली वांट टू ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको येस या नो चूज करना होगा। येस चूज करेंगे और नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट पूछेगा 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर। जो से भी आप ड्यू डेट में फॉल करते हैं उस बटन को आपको सेलेक्ट करना होगा। 31 जुलाई जो कि नॉन ऑडिट केस होंगे, जो ऑडिट केस होंगे उनको 31 अक्टूबर सेलेक्ट करना होगा और 30 नवंबर जो ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑडिट होते हैं उनके लिए सिलेक्शन होगा। तो आप अप्रोप्रिएट डेट को चूज करके सबमिट करेंगे फॉर्म। सबमिशन के बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें 3 ऑप्शंस आए होंगे। फर्स्ट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड द थर्ड वन इज डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। ये तीनों जस्ट एक कंफर्मेशन आपकी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो कि फॉर्म में ऑटो पॉपुलेटेड होगा। आपको सिर्फ सबमिट करना होगा। जैसे कि हम चलते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका पैन होगा, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी। तो आपको उसको बस सबमिट करना होगा। जैसे कि हम अपना ITR फॉर्म फाइल करते समय बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं, उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह हमारे को यहाँ पे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन टैब के आगे कंफर्म शो हो रहा होगा। उसके बाद हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी सब डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होगा। आपको डायरेक्टली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे उस टैब पे भी कंफर्म लिखा आ रहा होगा। और नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। डिक्लेरेशन क्या होगी कि जो मैं ऑप्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको फिर भी कोई चांस है कि मुझे ये ऑप्ट नहीं करनी है तो आप अभी सबमिशन या वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वंस द फॉर्म इज वेरीफाइड थ्रू आधार OTP तो आप उसके बाद दोबारा से न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे। तो जब आप फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि येस आई वांट टू गो फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम, तभी डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन का सबमिशन कीजिएगा। सबमिट करने पर वो आधार OTP के लिए पूछेगा। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार OTP के थ्रू वेरीफाई करते हैं, उसी तरह से आपके पास एक आधार OTP आएगा और वही OTP के थ्रू आप अपना वेरीफाई करेंगे फॉर्म को। इस तरह से आपका ये फॉर्म 10IEA फाइल हो सकता है। फाइल करने से पहले आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपको बेनिफिशियल है, ओल्ड या न्यू। आपके पास बहुत से टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी टैक्स कैलकुलेटर है, तो आप अपना पहले से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आप अपना आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी रिजीम में कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल हैं और कौन सी रिजीम बेनिफिशियल हो सकती है, तो मेरी वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेरे चैनल पे। मैं आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि हम कब और कैसे फॉर्म 10IEA फाइल कर सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.